अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दमिश्क का एक ऐसा मोची कि जो हज करने गया भी नहीं और अल्लाह तबारक व तआला ने उसके तुफैल 6 लाख लोगों का हज कबूल फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि तआला अलैह हज से फारिग होने के बाद बैतुल्लाह शरीफ के इहाते में सो गए। ख्वाब देखते हैं कि दो फरिश्ते आपस में बातें कर रहे हैं। एक फरिश्ता दूसरे से पूछता है कि बताओ तो सही कि इस साल कितने लोग हज के फरीज़े में शरीक हुए हैं। दूसरा फरिश्ता जवाब देता है कि इस साल 6 लाख लोगों ने हज का फरीज़ा अदा किया है। उनमें से किसी एक का भी हज अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल नहीं फरमाया। लेकिन दमिश्क का एक मोची जो हज में शरीक भी नहीं हुआ, लेकिन उसका हज अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमा लिया और उसके हज की कबूलियत की वजह से और उसके हज के तुफैल अल्लाह तबारक व तआला ने 6 लाख लोगों का हज भी कबूल फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि तआला अलैह जब नींद से बेदार हुए तो फ़ौरन दमिश्क की तरफ निकल पड़े। दमिश्क पहुँचने पर जब दरियाफ़त किया कि मोची कहाँ पे रहता है, इस तरह का मोची है, तो वो मोची की रिहाइशगाह पर पहुँचे। उस मोची से दरियाफ़त किया कि बताओ तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो कि जिसकी बिना पर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारा हज इस तरह से कबूल किया कि तुम हज करने गए भी नहीं और तुम्हारा हज कबूल हुआ और तुम्हारी वजह से बाकी 6 लाख लोगों का हज भी अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमाया। मोची ने उनसे पूछा कि आप अपना तारुफ करा दीजिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपना तारुफ करवाया तो वो सुनकर बेहोश हुए। जब होश में आए तो उन्होंने अपना वाक़या सुनाया कि मैंने काफ़ी सालों से अपनी जमा पूंजी तैयार करके रखी हुई थी, तकरीबन कोई 300 दिनार थे, यानी कई सालों की जमा पूंजी। जब मैंने 300 दिनार मुकम्मल किया और मैं हज का इरादा कर रहा था तो एक दिन हमारे पड़ोसियों के घर गोश्त पकने की खुशबू आई। मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि जाओ तुम भी उनसे मांग के ले आओ ताकि हम भी आज गोश्त खाने का जायका चख सकें। तो लिहाजा मैं अपने पड़ोसी के घर गया, उनसे गोश्त का सालन मांगा तो पड़ोसी ने कहा कि ये खाना, ये गोश्त आपके लायक नहीं है। कई दिनों से हमारे घर में फाका चल रहा था तो मैंने एक मुर्दार गधे को ज़बह करके उसका गोश्त पकाया हुआ है, मैं आपको ये गोश्त नहीं खिला सकता। वो मुझे कहता है कि मैंने जब ये सुना तो खौफ के मारे, अल्लाह तबारक व तआला के खौफ के मारे मेरे रोंगटे खड़े हुए और मैं लर्ज़ उठा और मेरे घर में जो हज के लिए जमा शुदा रकम थी वो मैंने उठाकर उस पड़ोसी के घर में दे दी, ये सोचकर कि मेरा हज इतना ज़रूरी नहीं है जितने ज़रूरी इस पड़ोसी की मदद करना है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे उस रकम के इवज़ मेरा ना किया हुआ हज भी कबूल फरमाया और मेरे हज की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उन 6 लाख लोगों का हज भी कबूल फरमाया। ये अल्लाह तबारक व तआला की बेनियाज़ियाँ हैं। तो कहने का मकसद और ये कहानी और ये किस्सा सुनाने का मकसद ये है कि हमारे इस माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनकी ज़रूरियात से भी ज़्यादा, जिनके हज से भी ज़्यादा उनके पास रकम मौजूद है और वो कई नस्लों तक उनकी वो रकम पूरी है और काफ़ी है। उसके बावजूद भी उन्हें इतनी तौफीक नहीं होती कि उनके पड़ोस में रहने वाले गरीब, गुरबा, फ़कीर लोगों के घर जो फाके चलते हैं, उनके घर वो कुछ अल्लाह के नाम पर दे सकें। एक गरीब मोची की जिसने सालों तक जमा पूंजी रकम वो सारी की सारी एक गरीब के घर इसलिए दे दी कि उसके घर में फाके चल रहे थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी वो रकम भी कबूल फरमाई और जिस मकसद के लिए वो रकम जमा करके रखी थी वो मकसद भी अल्लाह तबारक व तआला ने उसका कबूल फरमा लिया। तो आज हमारे पास कितने सारे मौके हैं। हमारे मुल्क में कितने करोड़पति होंगे, कितने अरबपति लोग होंगे, कितने लाखपति होंगे कि जिनके लिए ये हज एक मामूली सी बात है, कि जिनके लिए रोज़मर्रा की ज़रूरियात हासिल करना एक आम सी बात है, मामूली सी बात है। उन्हें चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला से डरते हुए, अल्लाह तबारक व तआला से खौफ खाते हुए अल्लाह की राह में ऐसे गरीब और फुकरा के घरों में मदद दें कि जिनके घर फाके चलते हों। अल्लाह तबारक व तआला हमारे माशरे में उन तमाम लोगों को समझने की तौफीक अता फरमाए कि हज से ज़्यादा, और वो लोग जो एक से ज़्यादा हज करते हैं, हज ज़िंदगी में एक मरतबा साहिब इस्तिताअत इंसान पर फ़र्ज़ है और उसके बाद जितने भी हज किए जाएं वो सब नफली हजों में आता है। तो नफली हज करने के बजाय आप अपनी रकम को, अपने पैसे को गरीबों में तकसीम कर लिया करें,
فرائض کے بعد جو مقام ہے وہ واجبات کا ہے، اور واجبات کیا ہے؟ حقوق العباد۔ حقوق العباد میں غریب اور غربا مساکین کے گھروں میں نظر دوڑا کر دیکھنا کہ کس کے گھر کس چیز کی ضرورت ہے اور آپ ان کی ضرورت کو پورا کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔